अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 1। इसमें सुख के बारे में यथा सुखम शब्द आएगा, जहाँ राजा जनक आत्मज्ञान के बाद कह रहे हैं कि मैं आत्म स्थिति में स्थित हूँ, स्व की स्थिति में स्थित हूँ, इसलिए मैं परम सुख की स्थिति में हूँ। तो जो पहला सूत्र है वो इस प्रकार है। 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 1। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कोपिन्नत्वे अपि दुर्लभम त्यागादाने विहायास्माद् हमासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है, वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। कोपिन मतलब सन्यासी कपड़े या सन्यास। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। तो कह रहे हैं राजा जनक, जनक था। तो इस प्रकरण में सभी प्रकार के द्वंद्वों का विश्लेषण करके उन पर उनसे परे जाने को, निर्द्वंद जाने को, मतलब द्वंद्वातीतम जो हमने भगवद गीता में पढ़ा था, जो निर्द्वंद है उसमें स्थित होने की बात करते हैं राजा जनक। तो राजा जनक की जो स्थिति है वो निर्द्वंद है, मतलब द्वंद्वों से परे की स्थिति में वो स्थित हो चुके हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं यथा सुखम। तो उन पर अब किसी भी द्वंद का असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता असर? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान से वो समझ गए हैं कि ये जो भी प्रकृति में डुअल सिचुएशन चलती है, द्वंद चलता है, वो सब प्राकृतिक है। ये जो पूरी प्रकृति है वो द्वंदात्मक प्रकृति है। और इस प्रकृति से, मतलब द्वंद्वों से परे हो जाना ही मुक्ति है। तो इसे ही जीवन मुक्त कहते हैं, यथा सुखम। जो हम लोग बात करते हैं मरने के बाद मुक्ति होने की, वेदांत वो बात नहीं करता। वेदांत कहता है जीते जी मुक्ति में की ही वो बात करता है। और उसी बात को यहाँ राजा जनक कह रहे हैं। तो राजा जनक कह रहे हैं कोपिन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्लभता से प्राप्त होती है। मतलब जरूरी नहीं कि सन्यासी के कपड़े पहन लिए, सन्यास ले लिया तो मुझे मैं परे हो गया, ये द्वंद्वों से परे हो गया, या मेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो गई। कोपिन पहनने के बाद भी कुछ प्राप्ति की भावना रह जाती है कि मेरे पास ये नहीं है, या कुछ छूटने की भावना, तो आसक्ति बनी ही रहती है। तो छोड़ने और पकड़ने की भावना का परित्याग कर दिया है मैंने, ऐसा राजा जनक कह रहे हैं, और मैं परम सुख में स्थित हूँ। तो जितना हम सहज रहेंगे उतनी उलझने कम रहेगी। पर जो हमारा जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें सहजता होती ही नहीं। हम बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके जीते हैं अपने आप को। तो इस सूत्र में राजा जनक सहजता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे मैं सहज रह रहा हूँ क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ। तो वे कह रहे हैं मैं सुखी हूँ। क्यों और कैसे हूँ? इसका उन्होंने कारण बताया कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है? स्वास्थ्य मतलब अपने में स्थित होना। तो ये जो स्वास्थ्य शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और स्थ। तो स्व मतलब अपने में, अपने स्वयं में, और स्थ मतलब स्थित होना, टिक जाना। और भगवत गीता में इसी को अध्यात्म कहा है। श्री कृष्ण ने कहा है अपने स्वभाव में टिक जाना, स्वभावो अध्यात्म उच्यते बोला है। तो राजा जनक आत्मज्ञान की परम स्थिति का वो उपलब्ध हो गए हैं, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए अच्छा बुरा ग्रहण त्याग कुछ भी नहीं है। द्वंद्वों से वो ऊपर हो गए, क्योंकि आत्मा का इन सब से, द्वंद्वों से कोई संबंध नहीं है और वो आत्मा में स्थित है। तो ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता को प्राप्त हो गया हूँ। मतलब चित्त को, चित्त का, जो चित्त का स्वास्थ्य है, स्थिरता को मतलब हमारे मन का स्वास्थ्य, उसको मैं प्राप्त हो गया हूँ। तो एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार समंदर की लहरें शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब सभी विक्षेपों से शांत हो चुका है। और इसके आगे जनक जी कहते हैं कोपिन अत्वे अपि दुर्लभम, मतलब कोपिन धारण करने वालों पर भी, कोपिन धारण कर लेने पर भी यह दुर्लभ है। स्व में स्थित होना मतलब अपने आप में स्थित होना का मत, ये मत समझना जिसने सन्यासी के कपड़े पहन लिए और कोपिन को धारण कर लिया वो स्व में स्थित हो गया। ये जरूरी नहीं है कि जिसने कपड़े चप्पल त्याग दी वो स्व में स्थित हो गया।
भले ही हम बाहर से त्याग कर दें, पर हमारे मन में हो सकता है उसको हम पकड़ कर बैठे हैं। पर जैसे राजा जनक है, वो तो राजमहल में रहने वाले थे, तो हमें क्या लगता है कि जिन लोगों ने कपड़े बदल लिए या जो बहुत गरीबी में और बहुत सब कुछ त्याग कर रहते हैं उनको सन्यास पॉसिबल है, और जो राजमहल में रहते हैं, अब अच्छे वस्त्र पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, राजसी भोजन करते हैं, उनको ये स्थिति प्राप्त होना नहीं हो सकती। तो यहाँ पर राजा जनक क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोपिन जिसने धारण कर लिया, मतलब जिसने ऊपर ऊपर से त्याग कर दिया, उसको ये स्थिति प्राप्त हो गई, और राजा और राशि भोजन वालों को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भले ही उसने बाहर से त्याग कर दिया हो, पर मन में तो वो आसक्ति है। अब चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, कैसा भी हो, त्यागी हो या गृहिणी हो या राजा हो या फकीर हो, है ना, आसक्ति होगी तो वो स्व की स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो राजमहल में रहने वाले को भी अनासक्ति हो सकती है और सन्यासी को भी आसक्ति हो सकती है, दोनों को। तो जैसे राजमहल में रहने वाले का तो यहाँ एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, राजा जनक खुद ही कह रहे हैं कि, और वो उनको खुद को ही आत्मज्ञान हो गया, भले ही वो राजमहल में रह रहे हैं, राजसी भोजन कर रहे हैं, रेशमी वस्त्र पहने, पर वो अनासक्त हो गए। तो इस प्रकार बता रहे हैं हमको कि ये आसक्ति की बात है, तो जरूरी नहीं है कि सन्यासी को अनासक्ति हो चुकी है या राजा को अनासक्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार से। तो सही एग्जाम्पल देते हैं कि सन्यासी को तो छोटी छोटी चीजों, तुच्छ चीजों से भी आसक्ति हो सकती है, वो अपनी लोटी कुटिया धोती में ही अटका रहेगा, इस प्रकार। और राजा को बिल्कुल भी, जैसे एक दृष्टांत भी कई बार सुनाया है कि राजा जनक बैठे थे गुरु के सामने। ये दृष्टांत ऐसे शुरू होता है कि एक गुरु अपने सत्संग लेने के लिए बैठे थे, सभी शिष्य आ गए। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी सत्संग शुरू करिए, सभी कोई आ गए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, एक जो बहुत ही परम शिष्य है वो नहीं आया है। तो देखा राजा जनक का वो इंतजार कर रहे थे, तो शिष्यों को बड़ा उससे जेलेसी हुई, ईर्ष्या हुई कि अरे वो राजा है इसलिए उनका इंतजार किया जा रहा है। तो जब गुरु प्रवचन दे रहे थे, वो समझ गए कि शिष्यों के मन में ये विक्षेप आ रहा है। तो गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया कि अरे राजमहल में आग लग गई। तो राजा जनक वहां से हिले भी नहीं, उनको कुछ भी हलचल नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस में, नहीं नहीं गलती हो गई, राजमहल में नहीं, जो शिष्यों की ग्रह है जहाँ पे वो रहते हैं, वहां पे आग लगी, निवास स्थान पे। तो सभी शिष्य भागे। तो जब वहां गए देखने तो कोई आग नहीं लगी थी, तो वो वापस आए, तो शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी कोई आग नहीं लगी। तो बोले हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने कहा महल में आग लगी तो जनक जी हटे भी नहीं, हिले भी नहीं। और जब मैंने कहा, जबकि उनका तो राजमहल इतना बड़ा है और इतना कुछ जल जाता, और आपकी कुटिया में बोला आग लगी तो आप सब भागे, और आपकी कुटिया में तो कुछ है भी नहीं ऐसा, एक धोती एक लोटी होगी जिसके लिए आप भाग खड़े हुए। तो ये आसक्ति की बात है। तो इस प्रकार क्लियर किया कि आसक्ति कैसे होती है मन। तो जनक जी कह रहे हैं ऐसी स्थिरता, मतलब संसार छोड़कर भागने वाले या कोपिन धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। तो सब छोड़ देने से मन स्थिर नहीं होता, जरूरी नहीं है कि बाहरी सब आडंबर छोड़ दिया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे आत्मज्ञान नहीं होता, ये त्याग ग्रहण भी बाहर की बातें हैं। ये त्याग ग्रहण मन की चंचलता से ही होता है, आसक्ति से ही होता है। तो अंत में कहते हैं राजा जनक, यथा सुखम, अर्थात जो जैसा है उसे उसी रूप में मैंने स्वीकार किया और मैं सुखी हूं। तो क्यों वो सुखी, अब हम जान गए क्योंकि वो संसार को ठीक प्रकार से जान गए कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति तथ्यात्मिक है, मतलब व्यवहारिक है, इसमें रहना है, इसमें के ठीक प्रकार से इसको देखना है, दुख सुख को देख लेना है, उनका सामना करना है, और हमें इसको, इससे ऊपर उठना है, ज्ञान से इन सबके परे होना है। तो इससे, इसमें हमें क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, इन सब से परे हो जाना है। इस प्रकार राजा जनक ने हमें इस सूत्र में बताया और कहा यथा सुखम, क्योंकि मैं वो आत्मिक आनंद की स्थिति में स्थित हूँ। 13वां प्रकरण, सूत्र नंबर 2। कुत्रापि खेदः कायस्य
जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। अर्थात अनुवाद इस प्रकार है कि कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है, इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में मतलब आनंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। तो इन तीनों को छोड़कर मैं परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित हो परम सुखी हूँ। इस प्रकार राजा जनक बोल रहे हैं। तो ये तीन का जो तीन बताए हैं, क्या तीन बताई, काया, वाचा और मनसा, इन तीनों का संबंध जो है तीनों प्रकार के कर्मों का जो संबंध है वो किससे है, प्रकृति से है, संसार से है, शरीर जो ये सब किससे है, तो धर्म अर्थ काम से है इनका संबंध। और जनक जी कह रहे हैं मैं तो पुरुषार्थ रूपी मोक्ष में स्थित हूँ। तो जनक जी पुरुषार्थ रूप सुख की स्थिति में है। और जो पुरुषार्थ, कौन से पुरुषार्थ की बात करें, चौथे पुरुषार्थ की बात कर रहे, मोक्ष, यही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता है। तो अब उनका कोई और लक्ष्य रह ही नहीं गया, किसी भी कर्म से उनका कोई प्रयोजन मतलब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। तो उद्देश्य नहीं है तो वो विक्षेपित भी नहीं हो रहे हैं। तो जब विक्षेप ही नहीं है तो शांति ही शांति है और सुख ही सुख है, और इसी को वो परम सुख कह रहे हैं। तो हम देखा गया है कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, तो मनुष्य अपने शरीर से दुख होता है, मन से दुखी होता है और वाणी से दुखी होता है। ये तीन की सूत्र में बात की है। शरीर से कैसे दुखी होता है कि शरीर जैसे ही पैदा होता है रोग लग सकते हैं, उसमें कुछ दुख दर्द होता है, थकान होती है। जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसमें और दूसरी चीजें शुरू हो जाती हो ना, काम नहीं बनता, उठना बैठना नहीं बनता, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, तो स्वयं का हम कार्य नहीं कर सकते। और बीच में भी शरीर को चलाने के लिए जो जो मेहनत करनी पड़ती है उससे शरीर को बहुत ही थकान महसूस होती है। तो ये सब शरीर के दुख हैं। फिर होते हैं मन के दुख। मन के दुख क्या है, मन में सबसे बड़ी तो चिंता है, क्या, प्राप्ति की चिंता, प्राप्त हो गया तो खो जाने की चिंता, आशाएं बनी पड़ी हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, भगवान ये दुख मेरे से ले ले। अपने आप में हीन भावना है, संकल्प विकल्प में अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं। तो इस प्रकार मन के अनेक दुख हैं। फिर है वाणी से दुख, मतलब अपने से अपशब्द किसी को हम बोल दें, या कड़वे शब्द, या फालतू बोल देना किसी को, या अधिक बोल देना, या आवश्यकता होने पर भी ना बोलना, ये सब है वाणी के दुख। तो ये तीन प्रकार के दुख होते हैं संसार में। और जो जैसे शरीर से संसार में ये जो तीनों प्रकार के दुख हैं, हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं मिलता जो ये तीनों चीजों में सुखी है, स्वस्थ है, शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ और वाणी से भी स्वस्थ, ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव है। तो वही व्यक्ति हो सकता है ये जो केवल आत्मा में स्थित हो। तो उसी को बोला है सुख, स्वस्थ, वही हो सकता है। तो क्यों ऐसा, क्योंकि आत्मा में स्थित व्यक्ति जो है वो शरीर मन वाणी के दुखों से प्रभावित ही नहीं होता। जैसे 12वें प्रकरण में हमने पढ़ा था असह, वो अपने आप को स्पर्शित ही नहीं होने देता इन सब चीजों से, प्रकृति के परिस्थितियों से वो अपने आप को असह रखता है, असहाय रखता है, मतलब अस्पर्शित रखता है। तो आत्म और कैसे कैसे होता है ये, आत्मज्ञान प्राप्त करने से। तो वो राजा जनक यहाँ पे बोल रहे हैं आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे क्या होगा, पुरुष तत्व की प्राप्ति होगी, मतलब आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। तो जनक जी कह रहे हैं तीन से परे अंतिम पुरुषार्थ मतलब मोक्ष से में स्थित होकर मैं परम सुखी हूँ, स्थित सुखम। तो जो हम शरीर के, तो हम रोगों का इलाज कर लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं शरीर को फिट रखने को, स्वस्थ रखने को, पर फिर भी जो प्राकृतिक चेंजेस हैं वो तो होते ही हैं शरीर में। पर फिर मन को सुखी करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कुछ तो हाँ हम इलाज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपने आप को, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेंगे, या कुछ टोना टोटका में चले जाते हैं, या आजकल का नया फैशन है ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा क्लिनजिंग, इन सब में हम भटकते रहते हैं। तो ये सब अंधविश्वास ही है। ये ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा क्लिनजिंग बोलो, ये मॉडर्न तरीके का अंधविश्वास है। तो इन चक्रों में मत पड़ो, आत्मज्ञान लो, अपने को जानो, प्रकृति को जानो, समझो। तो इसी स्थिति को
राजा जनक कह रहे हैं मैं आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए स्व में स्थित हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ और सुखम, परम सुख में हूं मैं। तो उस सुख की बात राजा जनक ने इस सूत्र में कही। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 3। कृतं किम अपि नैव स्यादिति संचिन्तय तत्वतः, यदा यत् कर्तु मायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, किया हुआ कर्म कुछ वास्तव में आत्मकृत नहीं होता, ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब जो भी किया जाता है या जो भी कुछ हो रहा है वह आत्मा द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जो भी कार्य सामने आता है उसे करता हुआ परम सुख में स्थित हूँ। तो राजा जनक कह रहे हैं कि उन्होंने ये जान लिया कि ये जो संसार है क्या है, तथ्यात्मिक है, फैक्चुअल संसार है, ये व्यवहारिक सत्य है, इसका सामना करना है, इसको समझ लेना है कि ये प्राकृतिक है, ये गतिमान है, ये स्वप्न तुल्य है। यह समझ कर राजा जनक इसीलिए असह हो गए, असहाय हुए, और अब कह रहे हैं कि मैं स्थिर यथा सुखम हूँ, मतलब स्वस्थ हो गया हूं, मैं एकदम सुख में हूँ। तो यदि हम फिर से अब कर्म, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है कर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो हम कर्मों को यदि समझें तो हमारी सोच यह रहती है कि कुछ करते रहना ही जरूरी है, नहीं किया तो हम निरर्थक हो जाएंगे। यह बात से हम, और जब हम नहीं करते तो हम हलचल में आ जाते हैं कि कहीं मैं निरर्थक तो नहीं हो गया, हम विक्षेपित होते रहते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में राजा जनक कहते हैं, वे कहते हैं कि उनकी जो निष्ठा है वो कर्मों के प्रति ऐसी है ही नहीं। वे तो जो कुछ कर्म करने को सामने आ जाता है उसको सहजता पूर्वक कर लेते हैं। कर्म के आने के पहले कर्म के प्रति उनकी कोई सोच नहीं रहती कि मैं ऐसा ही करूंगा या मैं वैसा करूंगा। और कर्म हो जाने के बाद भी उनकी कोई सोच नहीं चलती, बस आया कर्म किया और बस स्टॉप। जैसे हम लोगों की रहती है ना, कर्म आने के पहले हम इतने हलचल में रहेंगे, इतने विचार करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा, उसको ऐसा करेंगे वैसा। कर्म करते वक्त भी हम हलचल में रहते हैं, और कर्म करने के बाद तो हमारे पूछो मत, हम यदि कुछ वो जो भी हमारा कर्म है वो सफल हो गया तो हम बिल्कुल हवा में उड़ते रहते हैं, अहंकार बिल्कुल बुलंदी पे रहता है। उसी के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में राजा जनक कहते हैं कि वे कहते हैं कि ये जो कर्म तो शरीर का काम है, और शरीर तो नश्वर है, तो कर्म भी नश्वर होंगे। तो नश्वर का क्या चिंतन करें, नश्वर का चिंतन करेंगे तो नश्वर को ही प्राप्त होंगे। तो उसको, उससे क्या ही आशा बांधे, उसको क्या ही पकड़े और छोड़े, उससे जो भी मिलेगा वो नश्वर ही होगा, वो खत्म ही होगा। और आत्मा जो है, जहां अभी राजा जनक स्थित है, आत्मा वो तो अकर्ता है, तो कर्मों का संबंध तो आत्मा से हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो इस प्रकार की समझ रखते हुए वे कहते हैं जो कर्म आता है उसे मैं बस कर देता हूँ, उसे कर भर देता हूँ। तो उनमें, राजा जनक में भी दृष्टा भाव आ गया है। तो जनक जी इसी को कह रहे हैं कि मैं सुख में स्थित हूँ, इसी रूप को कह रहे हैं, कोई स्थित सुखम, यथा सुखम। तो यदि हम कर्मों को ही और डिटेल में देखें या कर्मों का वर्गीकरण करें, मतलब क्लासिफिकेशन यदि कर्मों का करें, तो हमने अनेक प्रकार के कर्म पढ़े हैं, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। पर यहाँ ऐसी स्थिति में आकर तो हम जैसे कर्मों को देखें तो सिर्फ एक ही कर्म बचता है, और वो है कि जो हम सकाम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म को भी हम कर्म नहीं कहेंगे, और बाकी कर्मों को भी कर्म नहीं कहेंगे जो शरीर में स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। वैसे इसको समझें तो जो शरीर में स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं, जिसके लिए हम मनुष्यों या व्यक्ति या किसी को भी कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे श्वास लेना, ब्रीदिंग, भोजन करना, फिर डाइजेशन, फिर ब्लड फ्लो, हमारा रक्त प्रवाह, हार्ट बीट, ये सब चलते ही रहते हैं। हम सो भी जाएं, नींद में भी रहें, तो ये सब चलते रहते हैं बिना हमारे श्रम के, जो पूरी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो इसके लिए हम मैं करता हूँ पाचन क्रिया ऐसा कभी नहीं बोलते, इसमें हमारा कर्ता भाव नहीं रहता। तो जब कर्ता भाव नहीं रहता तो ये कर्म हुआ ही नहीं, ये क्रिया हुई, ये शारीरिक क्रिया हुई, तो इसको शरीर क्रिया बोलते हैं।
फिर जो बाकी कर्म हम करते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, अपने भोग के लिए, भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, अपनी नाम शोहरत के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने विकास के लिए, या दूसरों की सेवा करते हैं, या दान दक्षिणा करते हैं भलाई के लिए, या फिर ईर्ष्या से करते हैं, द्वेष से करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, ये सब जो कर्म है, ये सब कर्म एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसमें मैं कर्तापन रहता है। और इन कर्मों का बड़ा भारी ताना बाना है, यह बड़ा भारी जाल है। इन सभी कर्मों का संबंध जो है शरीर मन अहंकार से ही है। और इनमें कर्तापन रहता है कि मैंने किया, फल की इच्छा से किया जाता है, और कोई उद्देश्य की रहता है कि इससे मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे किए गए हर कर्म, हर कार्य जो है कर्म ही कहलाते हैं, चाहे वो कितने भी शुभ हो या कैसे भी हो, ये सब कर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मैं भाव है, कर्तापन है। तो जहां कर्तापन है वहां मैं भाव रहेगा, या ऐसा कह लीजिए वो कर्म कहलाएंगे। जहां कर्तापन है, जहां जहां फल होगा ही। तो जहां फल कर्तापन है तो फल होगा, और कर्तापन है फल होगा तो भोक्तापन भी होगा। तो जहां कर्तापन है वहां भोक्तापन भी है। तो इस प्रकार तो ये हुआ कर्म। अब जो आत्मज्ञानी कार्य करते हैं, ये ज्ञानी लोग जो कार्य करते हैं, ये सब तो हो गई साधारण लोगों की बात, अज्ञानी या मूल लोगों की बात। पर जो आत्मज्ञानी कार्य कार्य करते हैं, वे भी जैसे एक साधारण व्यक्ति काम करता है वे भी काम करते हैं। बट ना तो वे सन्यासी जैसे रहते हैं, मतलब सन्यासी जैसे सब त्याग नहीं देते, या कोपिन पहन के ही नहीं धारण करने वाले नहीं होते। ना तो वे जंगल जाके बैठ जाते हैं, न ही वे कर्ता बनते हैं। तो वे कर्ता नहीं बनते, अहंकार नहीं रहता उनमें। तो जैसे श्री कृष्ण युद्ध करके भी वे निर्लिप्त ही रहते हैं। वे जो आत्मज्ञानी होते हैं, वे अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से सहज भाव से कार्य करते हैं। भले ही हम उनको कर्म बोलते हैं, पर वो कर्मों में नहीं आते। तो न उन्हें कर्मों को करने का कोई आग्रह या प्रयोजन रहता है, न ही कर्मों को त्यागने का उनमें कोई भाव रहता है, क्योंकि वे आत्मा में स्थित हो जाने के कारण उन्हें यह बोध हो जाता है, उन्हें यह समझ आ जाती है कि कोई भी कर्म आत्मा से नहीं होता, ये सब प्रकृति जन्य है। तो ये जो आत्मज्ञानी कर्म करता है, इसको भले ही हम बोल सकते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म ना बोल के निष्कर्म बोल देते हैं, या निष्काम भावना बोल देते हैं। तो ये हुए जहां कर्ता भाव नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है, उसको बोलते हैं निष्कर्म या निष्कामी। तो इसे भले ही हम निष्काम कर्म कह दें, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण का यदि हम उदाहरण लें, तो हम उसको निष्काम कर्म कह सकते हैं। तो कर्म तो एक ही हो सकता है, या तो बोल दो निष्काम कर्म ही कर्म है, बाकी सब तो जो है सकाम कर्म और कर्ता भाव है। या निष्काम कर्म को कर्म में मत लाओ, सकाम कर्म को सब कर्म बोल दो, और निष्कामता बोल दो, वो कर्म नहीं है, वो तो एक अकर्ता भाव है, सहज भाव से हो रहा है। तो ये बस हमको समझ जाना है कि निष्कामता क्या है और सकामता क्या है। तो क्या डिफरेंस हुआ आत्मज्ञानी के कर्म में और साधारण मनुष्य के कर्म में। जो साधारण मनुष्य और आत्मज्ञानी मनुष्य दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं, बाहर से हमें कुछ नहीं समझेगा, सब वही काम करते हैं क्योंकि वो भी इसी संसार में रहते हैं। पर जो अ, साधारण मनुष्य रहेगा, उसमें जो है कुछ एक चीज अधिक रहेगी। वो क्या है एक चीज अधिक? वो है अहंकार। तो जो अहंकार है, वो जो ये साधारण मनुष्य के अंदर बैठा है, और ये अहंकार अलग अलग रूपों में बैठा है, और अलग अलग रूपों में ही बाहर प्रकट होता है। तो ये अहंकार की अधिकता है साधारण के पास, और जो आत्मज्ञानी है उसका ये जो अहंकार ये नष्ट हो गया, तो वो हल्का हो गया, आप ऐसे समझ लो। अब उसके पास जो स्वस्वरूप है, उसके ऊपर कुछ अटैचमेंट नहीं है, वो अपने स्वस्थिति में है। तो उसके ऊपर अहंकार का कोई बोलबाला नहीं है कि ये मत करो, या ऐसे विक्षेपित करने की कोई भी चांस नहीं है उसको। तो ये डिफरेंस है आत्मज्ञानी में और साधारण मनुष्य में। आत्मज्ञानी अकर्ता रहता है क्योंकि अहंकार रहित है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और साधारण ज्ञानी, तो साधारण जो अज्ञानी है, वो तो अज्ञान में ही रहेगा, उसके फूट फूट के अहंकार रहेगा, मैं भाव रहेगा, कर्तापन रहेगा। तो ये था सूत्र नंबर 3।
अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 4। कर्म नैष्कर्म कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देह स्थायोगिनः संयोगा योग विरहार समासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, कर्म और नैष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब करने और न करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर से आसक्त है या शरीर में उलझे हुए हैं, जबकि मैं मिलने और बिछड़ने के इन दोनों भावों का त्याग कर परम सुख की स्थिति में हूँ, मैं परम सुखी हूँ। तो वो बोला उन्होंने, जैसे पिछले श्लोक में सूत्र में हमने निष्कामता पढ़ ली, अब उसी से रिलेटेड यहाँ नैष्कर्म को वो निष्कामता से जोड़ रहे हैं। बल्कि निष्कामता और नैष्कर्म का कहने का मतलब है जब ऊपर ऊपर से कर्मों को छोड़ देना। तो करने और न करने के भाव से जो बंधे होते हैं वो देह में आसक्त होते हैं, वो योगी देह की आसक्तियों में उलझे रहते हैं, ये बोल रहे हैं राजा जनक। और जो मैं हूँ, मैं इन दोनों भावों से, करने और न करने के भाव से परे हो गया, इन दोनों का मैंने त्याग कर दिया या परे हो गया हूँ, और मैं परम सुख में स्थित हूँ। तो यहाँ राजा जनक शरीर की आसक्ति की बात बता रहे हैं कि जहां शरीर में आसक्ति है, वहां वहां अहंकार है ही, और जहां अहंकार है वहां कर्तापन खड़ा ही खड़ा है। और कर्ता के रहते कर्तापन से जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है, जैसे अभी हमने समझा। और निष्कर्म का मतलब है कर्तापन का न होना। तो कर्म को छोड़ देना या बस नहीं करना, आलस से या किसी भी कारण से, या मेहनत लगेगी या कुछ भी, तो ये निष्कर्म नहीं है कि बिना ज्ञान के बस कर्म को छोड़ देना, या कर्म के बारे में पता नहीं होना भी निष्कर्म नहीं है। तो निष्कर्म वो जहां कर्म के पीछे उद्देश्य नहीं है, कर्तापन नहीं है और फल की आकांक्षा नहीं। तो कर्तापन की जो सबसे बड़ी समस्या है, कर्म न करना। तो कर्ता जो कर्तापन है कि मैं कर रहा हूं, वो तो है ही सबसे बड़ी समस्या, और कर्म ना करना भी समस्या है। तो लोग कहते हैं ना, हमने तो सब छोड़ दिया, तो त्याग कि ना करने को भी वो अहंकार होकर बोलते हैं कि मैंने तो सब छोड़ दिया। तो यहाँ भी अहंकार है, मैं है मतलब करता है कि मैंने छोड़ दिया। तो मैंने, या आप देखेंगे, एक ऐसे एग्जाम्पल याद आया, जब भी कोई आप ऐसे कोई टीवी में मूवी देखते होंगे या कोई सीरियल, तो जब कोई चोर, ऐसे ही कोई भले आदमी को भी पकड़ लेते हैं पुलिस, और जब वो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो उसको दो सपाट वहीं और लगाते हैं, तो वो मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तो यहाँ भी अपना अहंकार रहता है। तो इसे एग्जाम्पल समझने के लिए, हाँ। तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना, ये भी त्याग नहीं है, वो बता रहे हैं। ये भी आसक्ति है, ये भी एक प्रकार का व्यापार है, ये सौदेबाजी है, ये निष्कर्म नहीं है, क्योंकि पाने की फल की आशा यहाँ पर है ही। तो मनुष्य जब तक जीवन है कर्म तो करेगा ही। तो साधारण मनुष्य, सभी मनुष्य कर्म, जब तक ये जीवन है कर्म छूट ही नहीं सकता, कर्म तो होगा ही। तो जो साधारण मनुष्य है वो सकाम कर्म तो करेगा ही, सब अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने भोग विलास के लिए जो भी करेगा। और बाकी भी जो वो कर्म करेगा वो कैसे करेगा, मतलब जो जो बोलकर करेगा कि ये तो मैं धार्मिक कर्म कर रहा हूँ, मैं सेवा दान में कर रहा हूँ, वो भी क्यों करेगा, वो देह आसक्ति के कारण कुछ ना कुछ उसको वहां से रिटर्न में चाहिए, फल की इच्छा है। तो ये करना, ये नहीं करना, तो कर्म करने में तो अहंकार है ही इनके, और न करने में भी अहंकार है, इसलिए दोनों कर्म उसे बांधते हैं। मतलब सुख दुख बांधते हैं, मतलब उसको सुख दुख दोनों में ही रहेगा, ये द्वंद दोनों में ही रहेगा। उसको आशा रहती है कि भविष्य में कुछ सुधर जाएगा। तो अज्ञानियों को आप कितना भी बोलो कि देखो आप अभी तक तो दुखी मिला है आपको, आप थोड़ा ज्ञान पढ़ लो, तो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, शायद कुछ अच्छा टाइम हमारा आ जाए और सब कुछ बदल जाए, पर वो ज्ञान में नहीं आते। तो उनको हमेशा आशा रहती है कि भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो महात्मा जन कहते हैं, देह से आसक्ति और परम सुख, ये दोनों भी बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे फिर से जो कबीरदास जी की लाइनें हैं कि प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समान, एक ही रह सकता है।
तो एक अंधेरा है तो दूसरा प्रकाश है, तो दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। तो इसी के संबंध में ही जनक जी कह रहे हैं कि अज्ञानी जो है वो देह के लिए सब कुछ करता है, वह देह से आसक्त है। जो योगी इनमें आसक्तियों में उलझा हुआ है, पर उन्हें मतलब जनक जी को देह से कोई आसक्ति नहीं है। देह रहे या ना रहे उसकी वो चिंता नहीं करते। वो कहते हैं देह की चिंता वो करे जो देह से आसक्त है, जो अपने आप को देह मानता है। पर जो मैं हूं, मतलब राजा जनक स्वयं को देह से परे देख रहे हैं, स्वयं को देह से परे स्वीकार करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं मिलने विछड़ने इन दोनों भावों का त्याग करके परम सुख में स्थित हूँ, यथा सुखम। तो ये था सूत्र नंबर 4। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 5। अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र नंबर 5। अर्थो अनर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मात् मासे यथा सुखम। अर्थात मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब स्थिरता है, चाहे वो गति हो, चाहे वो शयन हो, चाहे वो बैठना हो, चलना फिरना हो, या फिर स्वप्न की स्थिति ही क्यों नहीं हो, ये सब जो है व्यवहारिक कर्म क्रियाएं हैं, ये न मेरे लिए शुभ है न अशुभ है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ और मैं परम सुख में स्थित हूँ। तो जो आत्मज्ञानी के द्वंद होते हैं वो सब नष्ट हो गए। मतलब बाहर तो द्वंद चलेगी प्राकृतिक, पर उसको कोई छू नहीं पा रहा। कैसे हुए उसके नष्ट? उसका अहंकार मिट गया, तो वो अकर्ता हो गया। और अकर्ता हो गया तो कोई द्वंद बचा ही नहीं। अर्थ अनर्थ, शुभ अशुभ उसके लिए सब एक जैसे हैं। तो वो अकर्ता हो गया, मतलब क्या हुआ उसको? तो अभी उसको अहंकार नहीं है, क्योंकि अभी जो भी प्रकृति में बाहर जो भी हमसे रिलेटेड परिस्थितियां होती हैं, हमको लगता है हम उससे अटैच्ड हैं और इसमें मेरा कुछ भाग है। मतलब मैंने ऐसा किया या ऐसा हुआ, या मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। तो यह ये प्रकृति, जैसे हमारे फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, उनके साथ कुछ हुआ या जो भी बोला चाली भी हो गई, तो हमको बड़ी ठेस लग जाती है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से उनका अहंकार मिट गया। तो अहंकार जब मिट जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये जो बाकी भी लोग हैं ये सब प्रकृति है, और प्रकृति तो ऐसी ही चलेगी द्वंद्वों में। इसमें सुख दुख, आप एक को भी बुलाओगे सुख को, तो दुख साथ में आएगा ही आएगा, भले ही हमें दिखेगा नहीं, पर आएगा ही आएगा। ये प्रकृति गतिमान है, इसमें सब चीज परिवर्तनशील है, सब चीज बदलती रहती है। तो हम ये बात समझ जाएंगे कि मेरा शरीर और ये सब शरीर जो है प्रकृति जन्य, इनमें बदलाव होता रहेगा, पर मैं इनसे परे हूं। इसलिए वो जो भी परिस्थितियों में हो रहा है, घटित सुख या दुख, अपने आप के अंदर वो लेते नहीं है, अस्पर्शित रहते हैं। तो वो अहंकार रहित हुए, अकर्ता हुए। जब वो अकर्ता हो गए, तो जब मैं करता ही नहीं हूं, तो मुझे किसी बात का ना दुख होगा ना सुख होगा। इसलिए वो द्वंद्वों से बचे हैं। अब उनको कोई भी चीज शुभ और अशुभ लग ही नहीं रही। तो ये जो सारा द्वंद्व था, ये अहंकार के कारण ही था। ये अहंकार जो है, ये ज्ञान प्राप्ति में भी सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार चाहता ही नहीं कि ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान होगा तो अहंकार को मिटना पड़ेगा और वो उसको गवारा नहीं है। तो अहंकार अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, जिससे उसे क्या लगता है कि उसको तृप्ति मिलेगी या उसको पूर्णता मिल जाएगी। उसे ये बताना होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भी कुछ हूं। तो ऐसे उसको लगता है कि मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है। पर हम सब स्वरूप से तो पूर्ण है ही, पर जिसे इस बात का पता नहीं होता है, मतलब अज्ञानी जन जो ये नहीं जानते कि हम पूर्ण है ही, वो अपने आप को नीचा समझते हैं, हीन समझते हैं, अपूर्ण समझते हैं, और वे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाते रहते हैं। और उनका अहंकार और बढ़ता जाता है, क्योंकि संसार पूरा ऐसे ही चल रहा है।
लोग उनकी वाहवाही करते रहते हैं और उनका अहंकार बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही पूरी प्रकृति चलती तो अपने स्वभाव में है, बाहर पूरी प्रकृति तो निरुद्देश्य है। प्राकृतिक चीजें ले लें आप, यदि सूरज चांद ये सब, तो ये जो पूरी प्रकृति है चलती अपने स्वभाव में निरुद्देश्य चलती। पर मनुष्य जो उसी प्रकृति का हिस्सा है, पर मनुष्य अपने निजी उद्देश्य कायम कर लेता है, और उद्देश्य पूरे करने के लिए वो नई नई चीजें करता रहता है। मतलब बेईमानी, क्योंकि आपको उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो फिर उसको बेईमानी करनी पड़ती है, लोगों का शोषण करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, भ्रष्टाचार करता है, अलग अलग हथकंडे अपनाता है अपना निजी उद्देश्य पूरा करने के लिए। तो जो पूरी प्रकृति है वो, उसका अपना निजी उद्देश्य कुछ भी नहीं है। पर जो मनुष्य प्राणी है उसका अपना निजी उद्देश्य बहुत रहता है कि मैं ये कर लूं, बड़ा बन जाऊं, ये कमा लूं, वो कमा लूं। तो अपने निजी उद्देश्य पूरे करने के लिए वो ये सब हथकंडे अपनाते हैं, और अपनी जो अहंकार है बढ़ता जाता है, मतलब उनकी सही की स्थिति नीचे गिरती जाती है। तो जो बाकी जो पूरी प्रकृति अपने स्वभाव में चलती है, उसमें अहंकार कहीं भी नहीं होता, कहीं भी निर्मित नहीं होता। पर जो मनुष्य है, जो अपना खुद का स्वभाव भूल चुका है या खो गया है उसका स्वभाव, वह अहंकारी हो जाता है, वो अतृप्त होता है। और यह जो अहंकार है अलग अलग तरीके से सामने प्रकट होता है। तो जो हम सभी देखते हैं ना, अलग अलग लोगों के अहंकार अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे कोई लोग सन्यास भी धारण हैं, सो कॉल्ड जो बोलते हैं हम, आप बहुत सारे अपने अपने जीवन में हमने देखा है कि ये अब सन्यास ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें भी उनका बहुत दिखावा रहता है, बैंड बाजे बज रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, संगीत हो रहे हैं बड़े बड़े। उपवास भी में भी अहंकार करेंगे, तीर्थ यात्रा में भी अहंकार करेंगे, उपवास में कहेंगे हम तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही खाएंगे आज, हमको तो प्याज का बर्तन भी टच हो जाए तो वो चलेगा नहीं, हम दिन भर में एक ही बार भोजन करेंगे और एक ही बार एक ही जगह बैठ के करेंगे, बीच में से उठ गए तो उनका उपवास खोटा हो जाता है, ऐसी खोटी चीजें वो करेंगे। तीर्थ यात्रा में भी उनके अहंकार रहेंगे, हम तो पूरी यात्रा बिना पानी पिए करेंगे, या एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करेंगे, है ना। तो इस प्रकार अहंकार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, हमको समझता ही नहीं कि ये अहंकार है। तो जनक कहते हैं मैं तो अपने स्वभाव में जी रहा हूं, मैं अपने स्व के स्वभाव में जी रहा हूँ। तो लाभ हानि, अर्थ अनर्थ, शुभ अशुभ की दृष्टि से मैं नहीं चल रहा हूँ, उससे मैं नहीं जी रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि न अर्थ न अनर्थ, न शुभ न अशुभ ही है, ये तो सब द्वंद हैं, द्वंद से जुड़े हुए शब्द हैं। शुभ, यदि हम शुभ चाहें या सुख चाहें तो आपको अशुभ को भी स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि भाई शुभ की कामना करोगे, अशुभ होगा तभी तो शुभ की कामना करोगे, तो शुरुआत ही हमारी अशुभता से होती है। तो यहाँ पे राजा जनक कह रहे हैं कि अब मुझे चलने से या सोने में कोई अर्थ अनर्थ ये सब नहीं लगता, मैं तो ये सब सहज हो रहा है, मैं कुछ भी दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी लाभ हानि के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आत्मा में स्थित हूँ, सहज मेरे कार्य में कर रहा हूँ, ऐसा करके मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। तो ये जो द्वंद होते हैं, पूरा संसार पूरी प्रकृति द्वंद में चलती है, ये हमने द्वंदातीतम आता भी है शब्द, और हमने भगवत गीता में निर्द्वंद हो जा श्री कृष्ण कहते हैं। और निर्द्वंद मतलब द्वंद्वों से ऊपर हो जा, तो वहां सम हो जा, समता में आ जा, समता में मतलब द्वंद्वों से ऊपर हो जा। तो ये क्यों हमको द्वंद जो है, वहां पे भी बहुत बार एक्सप्लेन किया था, फिर से अपन समझ लेंगे इसको, कि जब भी हम कुछ मांगते हैं प्रार्थना की मुझे सुख मिल जाए, तो ये जो सुख हम मांगते हैं, तो ये कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ दुख आएगा ही। जब भी हम लाभ मांगेंगे तो उसके साथ हानि आएगी आएगी, कभी भी ये अकेला नहीं होता। भले ही हमें पहले पहले सुख दिखेगा, पर दुख वहां रहता है, हमें दिखता नहीं है। और जैसे जैसे सुख की अवधि खत्म होती है तब हमें दुख लगता है, फिर हम छाती पीटने लगते हैं, अरे राम ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो सुख और दुख दोनों साथ में ही रहते हैं, इनकी अपनी एक समय रहता है, क्योंकि पूरी प्रकृति जो है, ये क्या है, पूरा संसार जो है हर चीज परिवर्तनशील है।
जैसे एक ही एक सबसे पहले ले लो, जन्म मरण, जन्म हुआ है तो मरण होगा ही। तो पूरा जो प्रकृति है इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये पूरी प्रकृति बदलती रहती है। हर चीज में गति होती रहती है, भले ही हमें दिखे नहीं कि ये जड़ है इसमें गति नहीं हो रही, हर चीज गतिमान है या गतिमय है। तो समय भी करीब करीब निश्चित ही सबका होता है, पर हम ठीक प्रकार से उसको कैलकुलेट, मतलब अप्रोक्सीमेटली सबका समय भी निश्चित होता है। तो सुख दुख साथ ही आते हैं, पर हमें उस वक्त ऐसा लगता है सिर्फ सुख है या लाभ है, वो तो उसके पीछे पीछे हानि आएगी ही आएगी। तो दिखने में हमें भले ही ना दिखे, पर सब चीज गतिमान है, और एक आई है तो दूसरी भी आएगी। तो कहते हैं जैसे सम रहो उसमें, तो एक पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया, तो जो घड़ी के नीचे पेंडुलम लगता है, तो बाहर प्रकृति में तो ये सब चलेगा ही चलेगा, पर हमारी स्थिति समता के, मतलब हमें कुछ फर्क ना पड़े, हमें पता रहे कि ये आया है तो ये भी आए, ये तो प्राकृतिक घटना है, मैं तो आत्मा में स्थित हूं। अब कहते हैं ऐसे कि पेंडुलम का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको लाभ हो गया और यह सुख की स्थिति आ गई, तो यदि सुख की स्थिति में, मैं समता को एक्सप्लेन करूं, यदि सुख की स्थिति में आप बहुत एकदम खुश हो गए और उत्साहित हो गए और पार्टियां कर रहे हैं, जश्न बना रहे हैं कि मेरे यहाँ जो भी हुआ सुख की प्राप्ति हुई है, लाभ हो गया, तो वो पेंडुलम पूरा हमारा एक तरफ घूम गया, ये हमारा आनंद जो हम मना रहे हैं ये सब चीज। पर जैसे ही ये जो सुख का समय खत्म होगा, तो ये हमारा आनंद खत्म होता जाएगा, तो ये जो पेंडुलम जितना इधर गया है उतना ही उधर जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो जितना हम खुश होंगे या अभिमान में आएंगे, उतना ही हम दुखी इस तरफ जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं सम रहो, समझ लो कि प्रकृति ये तो बाहर की घटना है, ये तो चलती रहेंगी, हमको समता में स्थित होना है, ज्यादा प्रफुल्लित भी नहीं होना, ज्यादा दुखी भी नहीं होना, समझ लो कि ये प्राकृतिक घटना है, ये सब होंगी। तो ऐसा करके राजा जनक कह रहे हैं कि मैं इन सबसे ऊपर, इन सबसे परे, मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। अष्टवक्र गीता 13वां प्रकरण, सूत्र नंबर 6। स्वपतो नास्ति में हानि, सिद्धि यत्नवतो नवा, नाशोल्लासो विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे कोई सिद्धि है, इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब सोते हुए सुषुप्ति अवस्था में जब सभी जो इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, लय हो जाती हैं, तो मुझे कोई हानि नहीं होने वाली, न ही इन इंद्रियों से मुझे कोई सिद्धि होने वाली है। तो हानि लाभ दोनों का त्याग, दोनों से परे मैं सुख की परम स्थिति में स्थित हूँ। तो ऐसा राजा जनक कह रहे हैं। तो अहंकार रहित, कैसे राजा जनक क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि वो अहंकार रहित होने से उनके जो सारे कार्य हैं स्वज सहज भाव से हो रहे हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे वो किसी चीज में। तो इस सूत्र में राजा जनक जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सपना टूट जाने पर उसमें जो भी कुछ हुआ है, उसमें होने वाली सभी हानि लाभ जो भी कुछ हुआ था, वो सब बेमतलब मालूम होते हैं, निरर्थक मालूम होते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर इस संसार में प्राप्त होने वाली सभी सिद्धियां निरर्थक लगती हैं, या निरर्थक होती ही हैं। तो वे देख चुके हैं, राजा जनक ने समझ लिया है, वो देख चुके हैं, वो जान चुके हैं कि ये जो संसार है ये स्वप्नवत है। तो हमने याद रहे जो हमने वेदांत में समझा है, वेदांत दर्शन में जो हमने समझा था कि वेदांत क्या कहते हैं कि जागृत अवस्था में दिखने वाले संसार को वो स्वप्नवत कहते हैं। तो जैसे सपने से जब हमारी आंख खुलती है, तो जब हमने जो सपना देखा होता है उसमें हम डरे हुए रहते हैं, जो भी जैसी आंख खुलती है तो हमें पता चल जाता है तो सब झूठा था, और हम शांति में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वैसे ही जैसे आत्मज्ञान जब हो जाता है, तो हमें ये संसार जो है सपनवत लगता है, मतलब निरर्थक लगता है कि अरे ये तो सब सपना था, ये सब सपना चल रहा है, लीला चल रही है। इसलिए जनक जी को हानि से दुख और प्राप्ति से उल्लास नहीं हो रहा, एकदम बहुत खुश भी नहीं हो रहा है, बहुत दुखी भी नहीं हो रहा है, इसी वजह से परम सुख में वे स्थित है।
तो भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महात्मा को ही क्या कहा है, पुरुष को क्या कहा है, मुनि कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा है जिसको दुख में, जिसका मन जो है उद्वेगित ना हो, जिसे सुख की आकांक्षा नहीं हो, मतलब उसको ये ना लगे दुख आए कि कब जाएगा कब जाएगा, या सुख की आकांक्षा नहीं होती कब आएगा कब आएगा, जिसमें न राग हो न द्वेष हो, ना भय हो ना क्रोध हो, ऐसे को मुनि कहा है। तो ऐसी स्थिति में राजा जनक है, और वो कह रहे हैं कि मैंने इस संसार को स्वप्नवत जान लिया, तो अब मुझे किसी चीज का मैं, मतलब हाँ, दुख भी नहीं हो रहा है और उल्लास भी नहीं हो रहा है, और मैं अपनी स्थिति में परम सुख में हूँ। तो ये था सूत्र नंबर 6। अब आते हैं सूत्र नंबर 7। इस प्रकार है, सुख आदि रूपा नियमम भावेश्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभ शुभे विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्या को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। तो राजा जी कह रहे हैं कि उन्होंने बार बार देख लिया, जन्म जन्मांतरों में भी ये देख लिया कि सुख दुख आदि किसी प्रकार, सुख और दुख में किसी प्रकार की निश्चितता नहीं है। जन्मों जन्मों में देख लिया, मतलब अभी उनकी लाइफ में उन्होंने देख लिया कि एक बालक को क्या दुख सुख हो रहा है, फिर एक जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, युवा हो रहा है, फिर वृद्ध को क्या हो रहा है, ऐसे सबको उन्होंने देख लिया। उनके अलग अलग टाइम के अनुभव जो है वो बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की चीज में कोई निश्चितता नहीं है, ये कब आएंगे कब जाएंगे इनका कोई पता नहीं, और ये क्षण भर के लिए ही होते हैं। इसलिए शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर दोनों से परे मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अब जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, संसार में अनेक कर्म करते हैं सुख पाने के लिए। कोई भी दुख पाने के लिए तो कुछ करता नहीं, सब सुख पाने के लिए करते हैं, फिर भी हमें दुख तो आते ही हैं। तो सुख के साथ उसे दुख भी मिलता है। अब ये सुख दुख का जो चक्र है, ये चक्र ही जैसे चलता है, चक्कर चक्कर चलता रहता है, घूमता रहता है, एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है, एक खत्म हुआ दूसरा, या एक कोई लंबे से काल तक चला जाएगा फिर दूसरा छोटे से काल के लिए आ जाएगा, पर ये एक पकड़म पकड़ी इनकी चलती रहती है। पर जो अज्ञानी है, वो ठहरा अज्ञानी, वह फिर भी इसी आशा में रहता है कि भविष्य में कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नया घटित हो जाएगा, मेरे भाग्य तो इतने खराब नहीं हो सकते, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो मुझे सुख ही सुख देगा, दुख आएगा ही नहीं, ऐसा उसको भरम रहता है। उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि भविष्य में कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि भविष्य क्या है, अतीत का दोहराव ही भविष्य है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स। क्योंकि अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि नया कब होगा, आप कुछ नया करोगे तो नया होगा ना, आप वही कार्य करते आ रहे हो, कर्तापन है, अहंकार मैं पना है, फल की आकांक्षा है। अब फल हमारे हाथ में है नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, फिर फल आएगा तो भविष्य के लिए रुके रहो, फिर वो पता नहीं कैसा आता है, फिर दुख मिलेगा, आया तो कभी मीठा लग गया, फिर दुखी हो गया, कड़वा लग गया। तो ये साइकिल चलता रहेगा, फिर नए फल के लिए करेगा अपनी सुख सुविधा के लिए, तो ये पूरा साइकिल उसका चलता रहेगा। पर वो इसमें से बदलता नहीं, उसमें नयापन कुछ आता नहीं, वो वही वही चक्कर लगा रहा है, जैसे घड़ी है, वो बस गोल 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 घूमती रहेगी। अब वो गोल गोल ही घूमेगी तो उसमें उतने ही बजेंगे, 1 बजे से 12 बजे तक, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये नया कब होगा, नया तभी होगा जब हम कुछ नया करेंगे, हम जब अपनी मान्यताओं को छोड़ेंगे, हम जब अपनी छानबीन करेंगे, अपने स्वयं को जानेंगे, मतलब आत्मज्ञान जब प्राप्त करेंगे, तभी कुछ नया घटित होगा। नहीं तो वही चक्र गोल 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 घूमता रहेगा, आपको वही सर्कल में कहीं ना कहीं लाके खड़ा करेगा। कहते हैं वही जगह बार बार लाके खड़ा करेगा, वही जगह मतलब सर्कल में, जगह चेंज होती रहेगी पर रहोगे सर्कल में ही, सुख दुख वाले। जैसे जैसे गेम्स होते हैं बहुत सारे, हम सब ने बचपन में गेम खेला है, घोड़ा बादाम छाई पीछे देखी मार, गोल 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 उसी में घूमते रहते, मार खाते रहते, घूमते रहते। वो पीछे देखा तो भी डर, नहीं देखा तो भी डर, वो डर डर के भागते रहते और वहीं बैठते रहते और घूमते रहते उसी में। तो वहीं हम गोल गोल घूमते रहते हैं अज्ञानता में।
ये अहंकार हमें बाहर आने ही नहीं देता, क्योंकि अहंकार को पता है जैसे ही ज्ञान होगा तो उसे मिटना पड़ेगा, वो उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं। तो अहंकार और हमें आशा दिलाता रहता है कि भविष्य पर आशा रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ अच्छा आएगा। कब तक बुरा टाइम चलेगा, हमारा भी तो कभी अच्छा टाइम आएगा ना। ऐसे कर करके हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो 99% हमारी हिस्ट्री सेम रहेगी जैसी आज तक होती आई। तो जब तक हम अपनी मान्यताओं को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अहंकार में ही सभी चलते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सब ऐसा ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, सेम साइकिल चलता रहेगा। कहने का मतलब थोड़ा हमारा रूप रंग बदल सकता है, नाम वाम हमारे बदल सकते हैं, हम ना, हमारा घर परिवार बदल सकता है, अलग अलग स्टेज हो सकती है, पर जो बेसिक हमारी चीज है वो सेम चलेगी। सुख दुख का चक्र सेम चलेगा, क्योंकि लालच हमारे में है, आसक्ति हमारे में है, अहंकार हमारे में है। तो कोई बदलता ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना ज्ञानी जन कि हम जानते, हम सबका मन पढ़ सकते। क्यों मन पढ़ सकते? क्योंकि वो देख के पता चल जाता है ना व्यक्ति को कि ये बदलने वालों में से तो है नहीं, तो इसकी लाइफ वैसी ही चलेगी जैसी आज तक चलती है। तो कोई विरला ही होता है जो अहंकार को गिराता है, अपनी मान्यताओं को खारिज करता है और इस चक्र से बाहर निकलता है, और वही बोधि कहलाता है, वही बुद्ध हो जाता है। तो यही राजा जी कह रहे हैं यहाँ कि मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैंने बार बार देख लिया। तो जब भी ये कभी आता है कि मैंने जन्म जन्मांतर देख लिया है, मतलब उसने अपनी 3 4 पीढ़ियों में सब देख लिया है, जान लिया है। क्या जान लिया है? कि सुख दुख आदि ये जो भी है, ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, मतलब ये थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये सृष्टि का नियम है, ये द्वंद में चलती है सृष्टि। इसलिए मैं शुभ और अशुभ दोनों से परे अपने स्वभाव में परम सुख में स्थित हूँ। ये आत्मज्ञानी बोल रहे हैं, राजा जनक जी। पर जो अज्ञानी है, वो तो वही द्वंद्वों में फंसा रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, चिंता करेगा, है ना, कि मुझे ये कब मिलेगा, मेरा दुख कब जाएगा, और सुख का इंतजार करता रहेगा। खुद चेंज नहीं होगा, पर उसको लगेगा कि बाहर से सब चेंज हो जाए और मुझे सब सुख मिल जाए। खुद चेंज नहीं होगा, उसकी मान्यताएं वही रहेगी। पर जो ज्ञानी जन होते हैं वो समझ जाते हैं, उनको पता समझ जाता है, वो देख लेते हैं। तो वो ना चिंता करते हैं ना इंतजार करते हैं, पर वो दृष्टा बन जाते हैं और आनंद में स्थित होते हैं। और यही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यथा सुखम। तो यही इस पूरे प्रकरण में राजा जनक कह रहे हैं। तो आज हमने 13वां प्रकरण पढ़ा। 13वां प्रकरण में हमने राजा जनक का जो आत्मज्ञान की स्थिति है, उनकी स्व की स्थिति, जो सुख पूर्वक स्थिति है, उसका वर्णन सुना। मेनली उन्होंने द्वंद्वों पर बात की कि मैं द्वंद्वातीत कैसे हो गया, निर्द्वंद कैसे हो गया, क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हूँ, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति करी। तो ये 7 सूत्रों में जो हमने समझा, तो पहले सूत्र में उन्होंने द्वंद से मुक्ति की बात की कि आत्मज्ञानी ज्ञान होने से मैं समझ गया कि ये सब प्रकृति जन्य है, मैं त्याग और ग्रहण से परे हो गया। और इसी में उन्होंने कहा कोपिन मतलब वस्त्र, जैसे सन्यासी जैसे वस्त्र त्याग देते हैं, ये सन्यासियों जैसे वस्त्र पहन लेने से कोई मुक्त हो गया ऐसा मत समझना। और न ही ये समझना जो राजसी वस्त्र पहना है वो कभी मुक्त नहीं होगा। यहाँ आसक्ति की बात है, जैसे ही आप अनासक्त हो गए आप मुक्त हो गए, क्योंकि उसमें अहंकार रहेगा। कई बार हम वस्त्र चेंज करते हैं, उसमें भी अहंकार होता है कि मैं त्यागी हो गया, मैं सन्यासी हो गया, तो मैं दोनों से परे हो गया, ऐसा जनक जी कह रहे हैं। दूसरे सूत्र में वो कहते हैं शरीर मन वाणी, इन 3 पे उन्होंने बात की कि 3 जो है दुख देने वाले हैं, और मैं दुखों से परे, मैं पुरुषार्थ आनंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। तो ये जो तीनों है, तो शरीर अहंकार प्रकृति की बातें, पर मैं चौथे की बात कर रहे, वो काय की, मोक्ष की, मुक्ति की बात कर रहे, मैं उस मैं आत्मा में स्थित हो गया, मतलब चौथा पुरुषार्थ उनका हुआ। सूत्र नंबर 3 में वो कह रहे हैं कर्म भी जो है वो आत्मा से कोई भी संबंध नहीं रखता, कोई भी कर्म आत्मा से संबंध नहीं रखता, किसी भी प्रकार से नहीं रखता। और यह वास्तविकता जानकर राजा जनक कहते हैं मुझे समझ गया कि ये जो सारे कर्म है ये प्रकृति जन है। तो अब मैं आत्मा स्थिति में आ गया, और ये जो सब कर्म है सहज रीति से हो रहे हैं। मैं कर्मों को ना करने की भी नहीं सोचता और करने की भी नहीं सोचता।
क्योंकि आत्मा में मैं स्थित हूँ, अहंकार है ही नहीं मुझे भटकाने के लिए। इस प्रकार मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। चौथे नंबर के सूत्र में वो कहते हैं, देह से जो आसक्त रहेगा वह अहंकार में रहेगा, वो कर्तापन में रहेगा, फल की आकांक्षा रहेगी और फल की आकांक्षा से ही कर्म करता रहेगा, इसलिए वो सुख दुख के चक्र में चलता रहेगा और अज्ञानता में चलने से वो कर्म बंधन में बंधता चला जाएगा। पर मैं ये सब जान गया हूँ, क्या जान गया हूँ कि ये सब प्रकृति जन्य है और आत्मज्ञान से मेरा अहंकार नष्ट हो गया, वो अकर्ता हो गए तो वो मुक्त हो गए। तो ये मिलने छुटने से वे परे हो गए। तो इस प्रकार मैं स्व में स्थित हूँ, परम सुख में हूँ। फिर पांचवें सूत्र में उन्होंने कहा, अब मेरे लिए ठहरे हुए रहना, गतिमान रहना, सोया रहना, स्वप्न में रहना, ये व्यवहारिक शारीरिक क्रिया है। ये ना अर्थपूर्ण है ना अनर्थ है, न शुभ है ना अशुभ है। ये सब द्वंद्व प्रकृति के हैं। शुभ होगा तो अशुभ होगा ही। इन सब में भी मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ, क्योंकि मैं असाई हो गया, मैं अस्पर्शित हो गया। ये अपन ने 12वें प्रकरण में पढ़ा था। फिर 6 नंबर के सूत्र में कहते हैं, ये संसार स्वप्नवत है, मतलब आत्मज्ञान के बाद जागृत अवस्था में जो ये जगत दिखता है वो स्वप्नवत हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, मतलब ये सपने जैसा है। तो ये इंद्रियां मुझे ना हानि पहुंचा सकती है, ना ही कोई सिद्धि दिला सकती है। मैं दोनों से परे सुखपूर्वक स्थित हूँ। और 7वें सूत्र में कहते हैं, सुख दुख शुभ अशुभ ये प्रकृति का नियम है। ये ये एक आएगा द्वंद में से तो दूसरा भी आएगा, ये जोड़ों में ही चलते हैं। सुख मांगोगे तो दुख भी मिलेगा ही मिलेगा, सुख में ही दुख निहित है। मैं ये जान गया हूँ और ये दोनों से परे मैं सुख परम सुख में स्थित हूँ। तो इस प्रकार ये 13वां प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।